गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, HPSC के दो बड़े एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होने हैं। फर्स्ट इज़ PGT बायोलॉजी एंड सेकंड इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी बायोटेक बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो हम पहले स्टार्ट करें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जो कि PGT बायो में तो आएगी और उसके साथ ही आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी है वहाँ भी आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं उन्हीं से प्रिपेयर करवाए हैं, उन्होंने ही आपका तैयार किए हैं, कलेक्शन किया है, कहीं से किया है, कैसे किया है, वट एवर जो भी सोर्सेज है, लेकिन NCERT से बाहर ये नहीं है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 50 के क्वेश्चंस मिलेंगे, 48 या 49 या 50, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको मैं करवा रहा हूँ। किसी को फिर भी लगता है, किसी बच्चे को, कि हमको PDF चाहिए ये, तो वो आपका कांटेक्ट कर सकता है, जो भी आपका जो टीम का नंबर दिया हुआ है वहाँ पर, और PDF को परचेज़ कर सकता है। और जो PDF जो परचेज होगी वो आपकी 15 रुपीज़ इसका प्राइस है, 15 रुपीज़ इस यूनिट का, पर्टिकुलर इस चैप्टर का 50 क्वेश्चंस का 15 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। फिर ये आप PDF भी परचेज़ कर सकते हो। कोई बच्चा PDF परचेज़ नहीं करना चाहता है तो कंटिन्यू वो यूट्यूब से आपका लेक्चर के द्वारा आपका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए, ये इसलिए बनाइए ताकि आपको मतलब लास्ट के जो एक हफ्ता रह जाए जब आपका एग्ज़ाम, तब आप तेज़ी से आपका क्या है प्रिपेयर कर पाओ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चीफ सेल्स आर प्रेजेंट इन। चीफ सेल्स आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? पाइलोरिक रीजन जो होता है स्टमक का, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। अच्छा क्वेश्चन है, कुफर सेल्स आर फाउंड इन। डायरेक्ट पूछ लेता है तो लीवर में होती हैं आपकी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन ब्रूनर ग्लैंड। इनमें से कौन सा पार्ट ब्रूनर ग्लैंड को कंसिस्ट करता है? तो ड्यूडेनम जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ब्रूनर ग्लैंड को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन लैक्टिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इलियम पार्ट होता है आपका, वो लैक्टिल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। द सेल्स विच सिक्रेट टूथ एनिमल एंड, मतलब जो टूथ, जो हमारे दांतों के एनिमल है उसको सिक्रेट करते हैं, उसे एमेलोब्लास्ट सेल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट गैस्ट्रिक एसिड इन स्टमक। पेराइटल सेल जो होती है आपकी, वो गैस्ट्रिक जो एसिड है उसको स्टमक में सिक्रेट करने का काम करती है। द ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है इन द ड्यूडेनम, किसके द्वारा गार्ड होती है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा था। नेक्स्ट है, द सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवरकोहन सिक्रेट लाइसोएंजाइम। क्रिप्ट ऑफ लिवरकोहन की जो सेल्स होती है वो लाइसोजाइम को सिक्रेट करती है। उन सेल्स का नाम क्या है? तो पेनिथ सेल जो होती है आपकी, वो आपकी क्या करती है, लाइसोजाइम को क्या करती है, सिक्रेट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट शो हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन का एक्युमुलेट होना ज़्यादा, तो इनमें से कौन सा विटामिन शो नहीं करता? विटामिन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम विटामिन पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ क्वाशिकर। क्वाशिकर का सिम्टम क्या नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इनमें से एक्सटेंसिव ओडिमा है, एमेशिएशंस ऑफ द बॉडी, ये नहीं होगा। वेस्टिंग ऑफ मसल्स है, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का सिम्टम जिसको पीलिया बोलते हैं, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट इन दी आईज। ऑप्शन नंबर 4। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। तो वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर C। इन विच एज ग्रुप मेरास्मस इज लाइकली टू बी हैपन। तो ये होती है इन्फेंट में मेरास्मस, ये याद रखना। प्रोटीन, ठीक है, प्लस में प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी होती है इसमें, साथ में एक न्यूट्रिएंट की और डेफिशिएंसी होती है।
अब व्हाट डज द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल टेक प्लेस, बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन आपका कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। हियर इज द वोमिटिंग सेंटर, मेडुल्ला ओब्लंगेटा में आपका वोमिटिंग सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर पेप्टोन्स, पेप्टोन्स क्या होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, आपका एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में एक्टिव एंजाइम कौन सा है, न्यूक्लिएज, बाकी सारे क्या है, इनएक्टिव है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी अमाइलेज, तो 30% सलाइवरी अमाइलेज करता है, बाकी पेनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक में पेनेट सेल नहीं होती आपकी, नेक होती है, चीफ होती है, पैरेटल होती है, पेनेट सेल इज नॉट प्रेजेंट इन स्टमक। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सलाइवा, में इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, कैल्शियम इज नॉट प्रेजेंट इन सलाइवा। विच टू डक्ट आर मार्क्ड इनकरेक्टली, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, कौन सी दो डक्ट इनकरेक्टली यहाँ पर मैच है, तो गॉल ब्लैडर तो सही है, हिपैटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से तो नहीं आएगी, तो ऑप्शन थर्ड गलत हो गया। कॉमन बाइल डक्ट ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट भी ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट ठीक है, डुडेनम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ठीक है, सिस्टिक डक्ट नहीं होती है, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस हार्मोन, कौन सा पार्ट पेनक्रियाज का हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो एंडोक्राइन जो पार्ट है वो आपका हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन मार्क आपका कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए आपकी ये जो लेयर है, ये जो मैं इसको कर रहा हूँ, इस लेयर का आपसे नाम पूछा है, तो इसको बोलते हैं इनर सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर। यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए, गट का ये सेक्शन है। आउटर लेयर क्या होती है, सेरोसा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल बाहर की मस्कुलरिस लेयर ये, उसके बाद होती है इनर मस्कुलरिस लेयर, फिर आती है सब म्यूकोसा, फिर आती है म्यूकोसा और उसके अंदर ल्यूमन। ये आपको सीक्वेंस पूछेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी 6 सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, 3 पेयर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डुडेनम, डुडेनम आपकी होती है सब म्यूकोसा में, कहाँ पे होती है आपकी, डुडेनम इज प्रेजेंट ऑन द सब म्यूकोसा पोर्शन। मस्कुलरिस लेयर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मस्कुलरिस लेयर किससे मिलकर बनी होती है, आपकी स्मूथ मसल से। इन विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल गोबलेट सेल प्रेजेंट, गोबलेट सेल होती है आपकी इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा जो लेयर होती है वहाँ पे होती है। एपिग्लोटिस इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, तो ये होता है आपका कार्टिलेज का बना एपिग्लोटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द शेप ऑफ 3 पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डुडेनम आपकी सी शेप होती है, ये तो सही बात है, तो जे शेप तो हो ही नहीं सकती। इलियम हाईली कोल्ड होती है, जिजेनम लॉन्ग लंबी कोल्ड होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, केकियम, केकियम से आपकी क्या होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओरिजिनेट होती है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टंग इज अटैच टू द ओरल कैविटी, तो फ्रेनुलम होता है जिससे टंग अटैच होती है आपकी ओरल कैविटी से। हार्ड चैविंग सरफेस और टीथ का वो एनिमल का बना होता है, हार्डर सब्सटेंस है। अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, भोजन की आदत के अनुसार व्हाट काइंड ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, तो बोनोडोंट होते हैं आपके फूड हैबिट के अनुसार। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काम करने के लिए किस इनमें से किस चीज़ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिंक की होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें याद रखना ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर सेक्रेटेड इन, तो ये होते हैं आपके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी डुडेनम में ही होने चाहिए आपका, ठीक है। सेक्रेटिन इसको देखना एक बार, चेक करना इसको, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव, स्टमक में बनता है आपका चाइम, बोलस किस में होता है आपका, इसमें माउथ में, ठीक है। विच पैनक्रियाटिक सेल्स सिक्रेटेड बाय, मतलब इंसुलिन बीटा सेल्स,
इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन होगा, लाइपेज होगा, रेनिन होगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम वगैरह का होता है। द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन द स्टिमुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के स्टिमुलेशन में नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं होता आपका पैनक्रियाटिक जूस के स्टिमुलेशन में, ऑप्शन नंबर डी। द रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ एनिमल एंट्री कैनाल, रेनिन आपका कौन सीक्रेट करता है? रेनिन आपका स्टमक सीक्रेट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय स्टमक। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट द एंजाइम डायास्टेज, डायास्टेज आपका एंजाइम ओरल कैविटी रिलीज करती है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फ्लोइंग पोर्शन ऑफ स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा भाग स्टमक का ओपन होता है इंटेस्टाइन में? पाइलोरिक पोर्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिएक्ट इन लो पीएच एनवायरनमेंट, लो पीएच में आपका क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनमें से रिएक्ट करता है। तो प्रोटीएज इज लो, आपकी जो पीएच होती है उसमें रिएक्ट करते हैं। तो अब 48-49 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, क्विक रिवीजन होगा। तो ये आपकी मैंने डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्शन से करवाई, यहाँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट बन सकते थे जहाँ से जिस क्वेश्चन से, उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट आप कर सकते हो। बाकी किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद।